आज का खास फोकस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई यानी कृत्रिम मेधा आने वाले दौर में नौकरियों के लिए खतरा है। ये अंदेशा पहले भी जताया जाता रहा है, लेकिन नए सिरे से ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है, डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने ये बात कही कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पे इसका ज्यादा असर होगा। कम से कम 60% नौकरियां एआई के आने से जा सकती हैं। हालांकि विकासशील देशों पर इसका असर कम पड़ेगा, इसलिए कुल मिलाकर दुनिया भर में लगभग 40% नौकरियों पर खतरा हो सकता है। लेकिन जो हाई स्किल नौकरियां हैं उनके क्षेत्र में इसका ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि आईएमएफ ने इस बारे में जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक 50% नौकरियों पर ही इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। कुछ नौकरियां ऐसी भी होती हैं जिनको इससे फायदा होगा, इसका पॉजिटिव असर होगा। इसकी वजह से जो उत्पादकता है वो बढ़ सकती है और वेतन भी बेहतर हो सकता है। लेकिन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इसके लाभ भी कम मिलेंगे क्योंकि अभी वहां पर एआई की पहुंच थोड़ी कम है। तो कुल मिलाकर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ खतरे तो हैं, लेकिन साथ साथ बात यह भी है कि इससे नए अवसर भी मिलेंगे, नए मौके सामने आएंगे। तो आईएमएफ की चीफ ने ये बात कही है, इसलिए एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एआई जो है उसका असर दरअसल नौकरियों पर किस तरह पड़ सकता है। पहले भी कई संस्थान हैं जो एआई की वजह से नौकरियां जाने की चिंता जता चुके हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने यह पहले कहा कि एआई से 30 करोड़ नौकरियों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी यह बात कही थी कि अगले 5 साल में 25% नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा। अशांति के एक नए दौर की भी आशंका है। 2027 तक 6.9 करोड़ नई नौकरियां आएंगी। 2027 तक 8.3 करोड़ नौकरियां जाएंगी। प्रशासन में 2.6 करोड़ नौकरियां एआई की वजह से खत्म हो सकती हैं। तो ये बातें गोल्डमैन सैक्स ने भी कही है, ये बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और अब आईएमएफ की चीफ भी इसके बारे में बात कर रही हैं। तो ये भी समझ लीजिए कि एआई है क्या और इसके किस तरह के उदाहरण हमें अपनी हर रोज की जिंदगी में अभी भी दिखाई देते हैं। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीनों द्वारा इंसान की बुद्धि जैसा काम कर सकता है। इंसानी दखल के बिना जटिल काम की क्षमता है, इंसान की तरह सोचने की क्षमता है, असली आंकड़ों के आधार पर फैसले लेने की क्षमता। अब जो कुछ मिसालें हैं, कुछ उदाहरण हैं जो एआई सिस्टम बहुत लोकप्रिय हैं, उनमें है सिरी और एलेक्सा। एप्पल और अमेज़न के उपकरणों में ध्वनि पे आधारित पर्सनल असिस्टेंट, आप एलेक्सा से, सिरी से कुछ भी काम करने के लिए कह सकते हैं। चैट जीपीटी और GPT-4 तुरंत जवाब देने, लेख लिखने, वेबसाइट्स की कोडिंग की क्षमता वाले चैटबॉट हैं। इसके अलावा खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां, टेस्ला, गूगल के स्मार्ट होम डिवाइस जो ऊर्जा की बचत, रोशनी, सुरक्षा, कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो एआई के फायदे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन उपकरणों में हमें हर दिन दिखता है। डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, एआई एक्सपर्ट, इस पर चर्चा के लिए। ये पहले भी बात हुई है डॉक्टर चतुर्वेदी कि किस तरह का असर पड़ सकता है नौकरियों पर। लोगों की नौकरियां जा भी सकती हैं, नौकरियों की सूरत बदल भी सकती है, जो स्किल्स हैं वो बदलने होंगे। तो अब जो आईएमएफ चीफ कह रही हैं कि दुनिया भर में समझें तो 40% या 50% ऑन एन एवरेज नौकरियों पर असर पड़ेगा, नौकरियां कम होंगी। इसे समझना चाहेंगे किस तरह की नौकरियों पर असर पड़ सकता है, क्या असर पड़ता है, कहां कहां एआई रिप्लेस कर सकती है। ये लोगों को बहुत डराता है कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी। वाह, ये बहुत अहम सवाल है और चर्चा का विषय भी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात होती है, ये सबकी साथ की समस्या भी है, पर इसमें जो विपदा हम देखते हैं उसमें एक अवसर भी है और मौका भी है। पहली बार हमें ऐसा मौका मिल रहा है
5G की तरह, 6G की तरह, कि इंडिया सेम प्लेटफॉर्म पे आके जो हमारा असीमित इंजीनियरिंग टैलेंट है, जिसको हम कल्चर, कंटेंट, क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग का समन्वय मानते हैं, उसमें हम वैल्यू एडिशन करके हम नौकरियों की जो ग्लोबल हमारा समन्वय है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हक विकासशील देशों का हो सके, क्योंकि हम ज्यादा जुझारू हैं, हम इंजीनियर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं जाएंगी, नौकरियां बिल्कुल जाएंगी, पर उनमें ज्यादातर जो परिवर्तन आएंगे वो उनके स्वरूप बदलेंगे। तो जैसे आप मशीन को समझें, अगर डेस्टिनेशन ए से हमें डेस्टिनेशन बी तक जाना है, तो ये कहना कि मेहनत ही करना पड़ेगा या लो लेवल, लो इंटेंसिटी पर बहुत सारे लेबर इंटेंसिव ही लोग जुड़े तो ही अच्छा है। तो मशीन का जो रोल होता है कि मिनिमम एफर्ट में आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रदान करे। तो अगर मुझे 3 दिन लगते हैं कोडिंग करने में और मैं सिर्फ उसमें एक हरे रंग का बॉक्स बना रही हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो वो हमें समय व्यर्थ लग रहा है। तो इस तरह एआई का समन्वय करके, चाहे वो सॉइल एनालिसिस हो, चाहे बहुत बड़े डेटा सेट्स हो, उनका प्रिडिक्शन करना हो, या हमारा जो सोचने का तरीका है उसको जल्दी कैसे करें, अपना समय कैसे बचाएं और ज्यादा आउटपुट कैसे निकालें, वो तो हो गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसका आप बता रही हैं कि एक होगा, लेकिन जो बात होती है कि नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, 40% हो, 50% हो, और जो हाई स्किल्ड नौकरियां हैं वहां पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। तो आप जो बता रही हैं, क्या उससे ये भी समझा जाए कि अब तक जो काम इंसान कर रहे थे वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मशीनें कर देंगी, तो इंसानों को अपने को अपस्किल करना पड़ेगा कि नौकरियों के स्वरूप बदलें और कुछ कुछ और करें वो? नगमा, तो इसलिए मैं इससे थोड़ी सी विभिन्न राय रखती हूँ कि हाई स्किल जॉब्स जाएंगे। मुझे लगता है इसका विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि हम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेंशन। हाई स्किल नौकरियों का मुझे लगता है बहुत कम इम्पैक्ट होगा। जो लो स्किल जॉब्स हैं उन पे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो आप लार्ज डेटा तो सेट से, लो जैसे स्किल आपने जॉब 100 में जैसे डेटा, कुछ उदाहरण देंगे आप समझने के जी लिए, जी किस जी, तरह के लो आपने स्किल जॉब्स? आपने 100 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रखे, अगर एआई से आप कोड लिखवाते हैं तो वो वही काम वो 10 मिनट के अंदर कर सकता है। तो जो जो बहुत ही लो स्किल, बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो जहां आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और नंबर क्रंचिंग, और हमारी आवश्यकता ज्यादा है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर या कंप्यूट पावर क्या है, तो वो उस कामों में जहां आपको बहुत सारे व्यक्ति लगते थे, जैसे आप 7वीं और 8वीं का मैथ्स पढ़ते थे ना, अगर 10 आदमी एक दीवार कितने दिनों में बनाते हैं, तो 20 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। तो हमने ये जो श्रम है उसको हमने अपनी कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर से रिप्लेस कर दिया। तो एक हमारे पास 3 चीजें हुई नगमा, एक जो हमारा प्रोसेसिंग पावर थी वो बढ़ गई, और जो बहुत सारा डेटा हम एग्जीक्यूट करके उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते थे वो अब हम कर सकते हैं। तो चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, वहां बहुत सारी नई नौकरियां मैं उभरते हुए देखती हूँ। पर अगर आप इस दौड़ में पीछे छूट गए, तो जैसे लंदन में एक स्टडी आई है, वहां कह रहे हैं कि 63% डिसीजन मेकर्स के पास एआई की कैपेसिटी नहीं है, चाहे हाई स्किल्ड हो चाहे वो लो स्किल्ड हो। और हमें ये कोशिश करनी है कि, और जो हमारी आज की सरकार कर भी रही है, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की एक अर्जेंसी के साथ मीटिंग हो रही है कि आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, चाहे वो आईआईटीज हो चाहे वो आईएम्स हो, किस तरह आप जल्दी से जल्दी ये गैप को ब्रिज कर सके। तो ऐसा नहीं है कि एआई कोई नई चीज है, एलन ट्यूरिंग ने इन्वेंट किया, और बहुत सारी मशीन लर्निंग पे काम हमारे इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेसर्स कर रहे थे। चैट जीपीटी के आने से ये हुआ, और माइक्रोसॉफ्ट ने जब इन्वेस्ट किया, जी। नगमा में 10 सेकेंड और दूंगी, तो एक बहुत आसान तरीका मिल गया, जिससे, जैसे आपने सीरी की बात करी, उसका यूजर इंटरफेस बहुत आसान बन गया। तो जो लोग बहुत टेक्निकल थे या सिर्फ इंजीनियर या कोडर थे, वो तो इसका इस्तेमाल कर लेते थे। अब आम तौर पे आप और मैं भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हम बहुत टेक्निकली savvy नहीं है। तो इसका उपयोगिता भी बढ़ गई, इसका अडॉप्शन भी बहुत बढ़ गया। और आखिरी बात यह है कि ग्लोबल अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 2000 बिलियन का मार्केट साइज होगा 2030 तक, और खाली अगर आप इंडिया का इम्पैक्ट अब देखें। आप, जी जी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अभी आईएमएफ की चीफ को इस बात को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और सिर्फ आपने बताया कि जाहिर सी बात है कि पहले से भी एआई है, बहुत सारी जगहों पर है, हो सकता है चीजें बदलें। मुझे जो समझ में आ रहा है, आप ये कह रही है कि एक स्वरूप बदलेगा,
जो आप जो काम करते हैं, आपकी असिस्टेंस और पॉजिटिव भी बहुत असर होगा एआई का, आपके काम तेजी से हो सकते हैं, पर आपके लिए अलग चुनौतियां हैं सीखने की और कुछ और काम करने की। तो आईएमएफ की चीफ इस समय जो ये बात कह रही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जो होने वाला है उस पर रवाना होने के पहले कि नौकरियां जा सकती हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं आप? दो क्वालिफायर्स की बात करी। देखिए, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब बात होती है तो ग्लोबल लीडर्स आते हैं और आज से वो 5 साल 10 साल के प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज या लोनलीनेस या 10 साल में जो हमें बहुत प्रायोरिटी पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसकी हमारी रूपरेखा क्या होगी। तो वो किसी देश के या किसी स्टेट के विशेष तौर पे बात नहीं कर रहे होते। तो मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि जहां टेक्नोलॉजी इजिली अवेलेबल है और लेबर की कॉस्ट बहुत हाई है तो वहां तो बहुत आसान है और लोग करना भी चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस इज इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस, तो जहां प्रॉफिट उन्हें दिखेगा वहां वो रिप्लेस करेंगे। पर मैं मिला के कह रही हैं कि डरने की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म बात की भी बात हो रही है कि चेंज होगा, एक पूरा जो अप्रोच है उसमें चीजें तो बदलेंगी ही। और जो आखिरी मतलब कुछ चीजें जो हमें देखना है कि हमें फोकस किस पे करना है। हमें जब हम एआई की बात करें या नौकरियां जाने की बात करें, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने, चाहे वो डेटा लेबलिंग हो, चाहे क्यूज देना हो, चाहे एनोटेशन करना हो, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स आ रहे हैं। तो अभी तो ट्रेंड एआई टीचिंग द ट्रेनर नहीं है हमारे पास, एआई ट्रेनिंग और सपोर्ट। एआई में हम हमेशा रिस्पॉन्सिबल, अब तो एआई एंकर्स भी आ चुके हैं, तो 100%। तो कैसे वो बदलेगा, हमारी नौकरियां भी खतरे में। रिपोर्टर्स, तो जो एथिकल बायस है, बायस मिटिगेशन हो, चाहे एआई का हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो, तो जो हर सेक्टर है उसमें अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, री इन्वेंशन उसकी आवश्यकता ये है कि चीजें बदलेंगी, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत होगी। वो जो गैप है अभी उसको भरने की जरूरत है, लोगों को सीखने की जरूरत है। धन्यवाद, आपका समय इतना ही है हमारे पास इस वक्त एआई पे चर्चा के लिए।